नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 4 जुलाई, तो 4 जुलाई की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है निगार जौहर। और ये पाकिस्तानी जो आर्मी है, मतलब कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी में ये पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई हैं, इनका नाम है निगार जौहर। बात करते हैं पाकिस्तान की, चूँकि ये पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है रुपया, प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के इमरान खान। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, यहाँ इस्लामाबाद लिख दिया है, तो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान के लिए मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। बात करें अगर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में कुछ समय पहले एक घोषणा हुई थी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर भी स्थापित किया जाएगा और ये भगवान कृष्ण को समर्पित होगा। बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की जो कि पाकिस्तान से ही संबंधित है। तो एक थी मनमीत कौर, एक ये है मनमीत कौर। ये कौन है? तो ये पाकिस्तान की पहली महिला सिख पत्रकार है जो कि ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित की गई हैं। दूसरे हैं राहुल देव, ये पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है, मतलब कि पाक वायुसेना में पहले हिंदू पायलट के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका क्या नाम है? तो राहुल देव। वहीं तीसरी है सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी 2019 में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज भी नियुक्त की गई थी। और पाकिस्तान ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश भी बना था। मतलब कि पाकिस्तान जो है वो ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में भेजने वाला पहला देश भी बना है। और ये ट्रांसजेंडर महिला का क्या नाम था? तो इनका नाम था आयशा मुगल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है? तो ये ई ग्रंथालय का जो उद्घाटन है वो किया है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये ई ग्रंथालय है क्या? तो इसमें क्या है, तो राज्य के जितने भी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं उनमें ई लाइब्रेरी को शुरू कर दिया गया है। तो यही है ई ग्रंथालय, जिसमें कि 5 विश्वविद्यालय तथा 104 महाविद्यालय शामिल हुए हैं। और इसके साथ साथ उत्तराखंड अपने राज्य के महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय को ई लाइब्रेरी से जोड़ने वाला पहला राज्य भी बना है। तो यही है, मतलब कि ई ग्रंथालय का मतलब ये है कि इसने अपने राज्य के महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के लिए ई लाइब्रेरी से जोड़ा है। तो यही है ई ग्रंथालय, अब जिसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और समर कैपिटल बनाई गई है गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथ। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था वसीम जाफर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत हुई है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड राज्य ने सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भी खोला है। उत्तराखंड राज्य ने कुछ समय पहले संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था और IIT रुड़की के द्वारा कम लागत वाले प्राणवायु नाम से पोर्टेबल जो वेंटिलेटर हैं उनका भी विकास किया गया है। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही दृष्टि नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था उत्तराखंड में, और होप नामक पोर्टल भी लॉन्च किया था उत्तराखंड में ही। और देश का पहला जो ग्लास फ्लोर सस्पेंशन जो ब्रिज है वो भी कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जाएगा। कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही है। और भारत का पहला जो हेलीकॉप्टर समिट हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो देहरादून में किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने प्रवासी पेशेवरों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये प्रवासी पेशेवरों के लिए प्रोजेक्ट चलाया है, इसका नाम है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट है क्या? तो अभी कोरोना महामारी के चलते हुए जितने भी पेशेवर लोग हैं वो लोग अपने राज्यों में लौट के आ रहे हैं, चाहे तो विदेशों से या फिर अन्य राज्यों से। तो वो लोग अपना जो रोजगार है, मतलब कि नौकरी को खो चुके हैं, तो नौकरी खोए हुए जो भी प्रवासी पेशेवर हैं उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग रोजगार प्रदान किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही केरल को और बेहतर बनाने के लिए उनकी राय भी पूछी जाएगी कि उनके अनुसार केरल में और क्या क्या चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो यही है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया है केरल सरकार ने। बात करें केरल की, तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम में। मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और चीफ जस्टिस हैं केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं
एस मान्य कुमार। और अभी कुछ समय पहले ही केरल राज्य में का जो हाई कोर्ट है उसमें नए न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था अनंत मनोहर बदर। बात करेंगे केरल की, तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका नाम है के शैलजा, जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले ही लैपटॉप योजना, कमजोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना भी लॉन्च की थी। किसने? केरल ने। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही खाद्य वन परियोजना की भी शुरुआत किसने की है? तो केरल ने ही की है। केरल के नए मुख्य सचिव भी बने थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था विश्वास मेहता। वहीं केरल राज्य की पहली महिला डीजीपी बनाई गई हैं, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आर श्री रेखा। उसके बाद ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी लॉन्च किया था। किसने? केरल ने लॉन्च किया था। और आयु रक्षा क्लिनिक की भी शुरुआत केरल में ही की गई थी। और कलमी बोट भी किसने? केरल ने ही लॉन्च किया था। और कोविड-19 रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल की भी शुरुआत की थी केरल ने। और कोविड-19 के चलते केरल का जो वार्षिक महोत्सव था, जिसका नाम था त्रिशूल पूरम महोत्सव, उसका आयोजन अभी रद्द कर दिया गया है। और वहीं बात करें तो कोविड कर्रीपुकल अभियान भी केरल ने लॉन्च किया था। बाक इन सैंपल की भी शुरुआत केरल में ही की गई है। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही है। दरवाजा वितरण योजना ये भी केरल ने ही लॉन्च की थी। उसके बाद बात करें तो जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल ही बना है। चैन तोड़ो अभियान भी केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए योद्धव नामक मोबाइल ऐप भी केरल ने ही लॉन्च किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 10 जुलाई से 26 जुलाई तक एक वृक्षारोपण अभियान जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू किया जाएगा? तो ये 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये वृक्षारोपण अभियान है जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इसके लिए शुरू करेगा दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये पर्यावरण अभियान शुरू किया जाएगा। और इस अभियान के तहत राज्य में प्रदूषण को कम करने पर बल दिया जाएगा और प्रदूषण को कम करने के लिए पौधे लगाए जाएंगे। बात करेंगे दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, और दिल्ली का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है DN पटेल, मतलब कि धीरन भाई नारायण भाई पटेल। और दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक की भी स्थापना की जाएगी। वहीं बात करें क्वेश्चन पॉइंट 2 की, तो देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी ये दिल्ली में ही स्थापित किया जाएगा। उसके बाद कुछ समय पहले ही दिल्ली के अस्पतालों में जो बेड होते हैं, तो बेड की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया था। एक प्रकृति नामक पोर्टल लॉन्च किया था। किसने? IIT दिल्ली ने। ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया था। 5T योजना भी दिल्ली द्वारा चलाई गई थी। एक्सेस कोरोना ऐप भी दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया था। और दिल्ली में अभी सीरो सर्वे भी प्रारंभ हुआ है। और बात करें तो कुछ समय पहले ही ऑपरेशन शील्ड भी चलाई गई थी दिल्ली में ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डीप लर्निंग टूल किसने विकसित किया है? तो ये कोविड-19 पता लगाने में सक्षम है और इस टूल का नाम है डीप लर्निंग टूल। ये विकसित किया है IIT गांधीनगर के द्वारा। बात करें इस टूल की, तो इसमें क्या होगा, तो पेशेंट के चेस्ट का मतलब कि जो भी पेशेंट है उसके चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा और इसके माध्यम से ये ज्ञात किया जा सकता है कि वो व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है या फिर नहीं है। वहीं बात करेंगे तो IIT गांधीनगर की, तो कुछ समय पहले ही IIT गांधीनगर के द्वारा छात्रों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक IJAC परियोजना भी लॉन्च की गई थी और MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड का भी विकास किया गया था IIT गांधीनगर के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्तियों को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? तो ये एक सम्मान है जिसका नाम है 2020 मतलब 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स। तो इस सम्मान से सम्मानित हुए हैं ये भारतीय मूल के दो अमेरिकी व्यक्ति हैं। एक का नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे हैं राज चेट्टी। तो इन दो लोगों के लिए 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे इस सम्मान की, तो इस सम्मान में टोटल 38 प्रवासी लोगों के लिए सम्मानित किया गया था और इन 38 में ये दो जो व्यक्ति जो हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, ये भारतीय मूल के हैं। और बात करें इनके लिए ये सम्मान क्यों दिया गया है, तो कोविड-19 के स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए इनके द्वारा जो बेहतर प्रयास किए गए थे, तो उन्हीं के लिए उसी को लेकर इनके लिए ये सम्मान दिया गया है। बात करें ये जो 2020
ग्रेट एमिग्रेट्स सम्मान है जिससे सम्मानित हुए हैं सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। बात करें सिद्धार्थ मुखर्जी की तो सिद्धार्थ मुखर्जी एक लेखक हैं, इसके साथ साथ ये कैंसर विशेषज्ञ हैं और इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार के ये विजेता भी हैं। वहीं बात करेंगे राज चेट्टी की, तो राज चेट्टी ये कौन है, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अब बात चलिए पुरस्कार की, तो एक पुरस्कार और भी मिला है, तो एशियन रीजन के लिए जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 था, इसकी विजेता बनी है कृतिका पांडे। कुछ समय पहले ही इस अवार्ड के लिए इनका ये नामांकित की गई थी। ये क्वेश्चन दोबारा रिप्लाई हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले ही नोट करा चुका हूँ जब ये नामित हुई थी। अब इनके लिए ये जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 है, एशियन रीजन मतलब कि एशियाई क्षेत्र के लिए इनके लिए अवार्ड दिया गया है। ये कौन है, कृतिका पांडे। और इनके लिए ये अवार्ड इनकी एक शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इस पुस्तक के लिए दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये एशिया का पहला केंद्र है जिसका नाम है कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार, और इस केंद्र का जो उद्घाटन है वो किया गया है पंजाब में, मतलब कि पंजाब में इसके लिए स्थापित किया गया है और पंजाब के गोविंदगढ़ में इसका उद्घाटन किया है। और उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है केंद्रीय इस्पात तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो इनके द्वारा इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ जो कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार है, तो रीबार का मतलब होता है रेनफोर्समेंट बार, और हिंदी में कहें तो सरिया। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाने के लिए ये जो कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार है और ये उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है पंजाब में, और इसमें गैल्वेनाइज्ड रीबार का उत्पादन किया जाएगा। बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर और चीफ जस्टिस हैं पंजाब राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके रविशंकर झा। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब राज्य की सरकार ने जो राजकीय कर्मचारी हैं उनकी आयु को घटाकर कितना कर दिया था, तो 58 वर्ष कर दिया था। और चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने भुवनेश्वर में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन किया गया था उसमें सर्वाधिक पदक भी जीते थे। उसके बाद अगर बात करें तो कोबा पंजाब नाम से ऐप लॉन्च किया था किसने, तो पंजाब ने लॉन्च किया है। और होला मोहल्ला त्योहार भी पंजाब में मनाया गया है। जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला पंजाब में, उसके द्वारा ही कुछ समय पहले जीवन नामक वेंटिलेटर का भी निर्माण किया जा रहा है। और आईआईटी जो रोपड़ है, आईआईटी रोपड़ के द्वारा बार्ड बोट नाम से रोबोट भी विकसित किया गया था। और फेसबुक ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है। वहीं बात करेंगे तो कुछ समय पहले ऑक्सीजेनो नामक एक श्वसन यंत्र था, जस्ट लाइक मास्क की तरह ये कार्य करता है। तो इसका भी विकास किसके द्वारा किया गया था, तो पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है LPU मतलब कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। कहाँ है, तो जालंधर में है। और मिशन फतेह गीत भी लॉन्च किया है पंजाब राज्य सरकार ने। उसके बाद बात करें तो फसाई मतलब कि फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो फसाई के ही द्वारा जो फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया था उसमें अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहले स्थान पर कौन रहा था, तो ये चंडीगढ़ रहा था। वहीं बात करेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य सर्वे हेतु घर घर निगरानी ऐप भी लॉन्च किया है किसने, तो पंजाब के ही द्वारा लॉन्च किया गया है। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव भी बनाई गई हैं। इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है बिनी महाजन। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब कब तक राष्ट्रपति के रूप में बने रहेंगे। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के अब राष्ट्रपति बने रहेंगे 2036 तक। अगर बात करें ये क्यों बने रहेंगे, तो इनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले रूस के संविधान जो है उसमें संशोधन किया गया था। और इस संशोधन में लोगों की वोटिंग की गई थी जिसके अनुसार जो व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल बढ़ाने के संदर्भ में 78% वोटिंग व्लादिमीर पुतिन के साथ रही थी। तो इसी को देखते हुए 2024 में व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 2024 में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन अब ये संविधान संशोधन हो चुका है तो अब ये 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। मतलब कि 2024 में इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये 2 कार्यकाल और मतलब वहाँ पर राष्ट्रपति के पद में कार्य करेंगे। बात करें इनका जो कार्यकाल होता है रूस में, वो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का।
और बात करते हैं रूस की, तो कुछ समय पहले रूस ने घोषणा की थी कि वो 2023 तक पर्यटकों को स्पेस वॉक पर भेजने की भी घोषणा कर चुका है। कौन? तो ये रूस। और एससीओ के जो विदेश मंत्रियों, एससीओ जो संगठन है उसके विदेश मंत्रियों के वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये रूस के ही द्वारा की गई थी। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूबल, और संसद है ड्यूमा, और प्रेसिडेंट तो यही हैं व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपकी नियुक्तियाँ स्टार्ट होती हैं 9वें क्वेश्चन से। तो हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे, और ये राजीव के चंद्र की जगह नियुक्त हुए हैं। और ये जो इंद्रमणि पांडे हैं ये जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के जो 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जैसे जिनेवा में जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, तो WHO हो गया, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सभी संगठनों के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं इंद्रमणि पांडे। और कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए थे? इनका नाम था TS तिरुमूर्ति, ये भी याद करके चलना। तो अभी ये दूसरे बने हैं, इनका नाम है इंद्रमणि पांडे। बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिएरा लियोन गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये सिएरा लियोन गणराज्य जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है, इसमें जो भारत के अगले हाई कमिश्नर मतलब कि उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है राकेश कुमार अरोड़ा। तो ये ध्यान रख के चलना कि राकेश कुमार अरोड़ा अब सिएरा लियोन में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं सिएरा लियोन की, तो ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जूलियस मादा बियो, और मुद्रा है यहाँ की लियोन। बात करते हैं पिछले 2 या 3 मंथ में जो भी उच्चायुक्त या अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं उन पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ समय पहले ही तो जो भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनके आगे मैंने HC लिख दिया है, मतलब कि हाई कमिश्नर, और जो भी अम्बेसडर नियुक्त हुए हैं मतलब कि राजदूत को इंग्लिश में अम्बेसडर बोलते हैं, तो उनके आगे मैंने AM भी लिखा है। जैसे कि कतर में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है दीपक मित्तल। दूसरे हैं बहरीन में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं पीयूष श्रीवास्तव। ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है जयदीप मजूमदार। ब्राज़ील में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है सुरेश के रेड्डी। स्लोवेनिया में भारतीय अम्बेसडर मतलब कि राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है नम्रता S कुमार। पापुआ न्यू गिनी में भारतीय उच्चायुक्त, ये हाई कमिश्नर हैं, ये बने हैं सुशील कुमार सिंघल। नाइजर में भारतीय राजदूत बने हैं PK नायर। सिंगापुर में बने हैं भारतीय राजदूत P कुमार। फिनलैंड में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं, इनका नाम है रवीश कुमार, ये सिंगापुर में बने हैं, सिंगापुर में हाई कमिश्नर बने हैं P कुमार मतलब कि उच्चायुक्त। और फिनलैंड में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं रवीश कुमार। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनाई गई हैं गायत्री कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोमानिया में भारतीय राजदूत बनाए गए हैं, इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। कुवैत में भारतीय राजदूत बने हैं सीवी जॉर्ज। स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बने हैं, इनका नाम है मोनिका कपिल मेहता। बेल्जियम में भारतीय राजदूत बने हैं, इनका नाम है संतोष झा। फिलीपींस में भारतीय राजदूत बने हैं, इनका नाम है शंभू S कुमारन। और जिम्बाब्वे में जो भारतीय राजदूत बने हैं, इनका नाम है विजय खंडूजा। तो ये लास्ट के 3 मंथ के जितने भी अम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर नियुक्त हुए थे उनका मैंने आपके लिए रिवीजन करा दिया है। वीडियो को आप रोक कर नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी भारतीय जनसंचार संस्थान, इंग्लिश में कहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक बने हैं संजय द्विवेदी, और इन्होंने स्थान लिया है KS धतवालिया का। अगर बात करें IIMC मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, हिंदी में बोले तो भारतीय जनसंचार संस्थान की, तो ये सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय महारत्न कंपनी IOCL मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय महारत्न कंपनी है IOCL, इसके नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद, और इन्होंने जो स्थान है वो स्थान लिया है संजीव सिंह का। तो संजीव सिंह की जगह श्रीकांत माधव वैद अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं। और बात करें अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और कल ही मैंने आपके लिए नोट कराया था कि IOCL और NTPC ने एक समझौता किया था, और इस समझौते के तहत ये दोनों कंपनियां मिलकर ओखला, एक जगह पड़ती है ओखला, दिल्ली में ये है, ये ओखला, तो ओखला में ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करेंगे, मतलब कि कचरे से ऊर्जा लगाने वाला संयंत्र स्थापित करेंगे NTPC और IOC कंपनियां मिलकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, शायद 12वां क्वेश्चन आपका छूट गया है, तो इसे भी देख लीजिए। तो यह है, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब कि सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड मतलब कि CBFC के नए CEO कौन बने हैं? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO बने हैं, इनका नाम है रविंदर बाकर, और इन्होंने जगह ली है अनुराग श्रीवास्तव की। अगर बात करें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, तो ये बोर्ड फिल्मों को रेटिंग प्रदान करता है, इसके साथ साथ उनके लिए सर्टिफिकेशन भी प्रदान करता है, और इसी बोर्ड के तहत फिल्मों में क्या क्या सीन होने चाहिए, क्या क्या सीन नहीं होने चाहिए, यही बोर्ड निर्धारित करता है। बात करें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, मुख्यालय है मुंबई में, और अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इरडाई मतलब कि IRDAI, तो इसे बोलते हैं इरडाई द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? तो इरडाई द्वारा नामित जो भी कोविड-19 की स्वास्थ्य पॉलिसियां हैं उनका नाम रखा जाएगा कोरोना कवच के नाम पर। तो अभी जो इरडाई है IRDAI, तो इसने ये कहा है कि इन जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि कोविड-19 के तहत अभी इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो कम अवधि वाली जो कोरोना पॉलिसी हैं तो वो लॉन्च की जाए, उसके साथ साथ उन पॉलिसियों का नाम कोरोना कवच के नाम पर रखा जाए। और ये जो शॉर्ट टाइम पॉलिसी हैं, इनकी जो समय अवधि है वो मतलब कि समय अवधि ये कुछ ऐसे रहेंगे, 3.5 माह के लिए, 6.5 माह के लिए, 9.5 माह के लिए, और इसमें जो बीमा कवर दिया जाएगा वो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। बात करते हैं IRDAI की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुख्यालय है हैदराबाद में, और चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितनी सहायता राशि को मंजूरी दी है? तो ये $400 मिलियन की सहायता राशि को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने भारत के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए। और ये राशि कहाँ खर्च की जाएगी? तो इस राशि से जो गंगा नदी जो प्रदूषित हो रही है, तो गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उन कार्यक्रम में ये जो जितना भी ये राशि है वो खर्च की जाएगी। बात करते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और प्रभाव में आया था 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कार्मेन रीनहार्ट, और MD तथा CFO कौन है? ये तो भारतीय मूल की अंशुला कांत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां तथा अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो ये समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष है रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है गृह मंत्रालय ने। बात करें रणवीर सिंह की, तो ये कौन है? तो ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति हैं। और इस समिति का कार्य क्या रहेगा? तो ये जो भी क्राइम से संबंधित जो भी कानून है उसमें किस प्रकार सुधार लाया जाए, इससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ये गृह मंत्रालय के लिए। बात करें गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। बात करते हैं कुछ अन्य समितियों की जो कि पिछले कुछ मंथ से चर्चा में रही हैं, तो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ पर ध्यान देना। तो एक जो राज्य है पंजाब, तो पंजाब ने एक समिति गठित की थी मोटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में समिति। तो ये इस समिति का कार्य क्या था? तो मोटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली जो समिति है वो पंजाब राज्य की
पंजाब राज्य की जो अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण खराब हो गई है, तो उस अर्थव्यवस्था को पुनः कैसे पटरी पर लाया जाए, इसी से संबंधित ये सुझाव प्रस्तुत करेगी मोटेंक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली समिति। किसके लिए? पंजाब राज्य सरकार के लिए। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही तमिलनाडु राज्य सरकार ने सी रंगराजन जिनके लिए अभी पीसी महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। और इसका भी कार्य क्या रहेगा? तो ये इसका कार्य होगा कि तमिलनाडु राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी ये तमिलनाडु सरकार के लिए। और उसके बाद बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की, मतलब कि SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। और इस समिति का कार्य क्या था? तो लॉकडाउन के उपरांत जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को पुनः कैसे शुरू किया जाए, इससे संबंधित ये सुझाव प्रस्तुत करेगी किसके लिए? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। और अध्यक्षता किसकी थी इसमें रोहित भारद्वाज। भाई बात करें तो एक समिति थी शेकातकर समिति। तो शेकातकर की अध्यक्षता वाली समिति ने कुछ समय पहले रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनके लिए अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। और जिसके चलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो भी डिफेंस में, मतलब कि जो भी रक्षा क्षेत्र में जो एक क्षेत्र होता है MSE, तो रक्षा क्षेत्र में MSE एक सेक्टर होता है, मतलब कि MSE नहीं MES होता है, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो शेकातकर समिति की अनुशंसा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विभाग के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस क्षेत्र के 9,304 पद को समाप्त भी कर दिया गया है। बात करते हैं को अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति गठित की थी, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था राजेश भूषण की अध्यक्षता वाली समिति थी। और इस समिति का कार्य क्या था? तो ये ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार लाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, मतलब कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक समिति गठित की गई थी जिसकी अध्यक्ष बनाई गई थी जया जेटली। मतलब कि जया जेटली की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था। और इसका कार्य क्या रहेगा? तो इस समिति का कार्य है कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मामलों की जांच करना। इसके साथ साथ शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात तथा स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों की रिपोर्ट तथा सुझाव प्रस्तुत करेगी ये जया जेटली की अध्यक्षता वाली समिति। किसके लिए? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए। तो ये कुछ समितियाँ थी, 7 या 8 समितियाँ होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब कि कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था द योगिनी पोएम लव एंड लाइफ, ये पुस्तक रिलीज की गई है, इसके मैंने राइटर पूछी थे। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर आदिशा दास इसकी राइटर हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की थी। प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और चौथा क्वेश्चन था पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये है सी रंगराजन। और सी रंगराजन से ही मैंने अभी क्वेश्चन बताया है कि तमिलनाडु राज्य की सरकार ने इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की थी कुछ समय पहले ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था BET मतलब कि बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पॉप सिंगर इनका नाम है बेयोंसे। छठा क्वेश्चन था नाडा इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया था, तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू। सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था भारतीय जो सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका हाल ही में 3 वर्ष का कार्यकाल विस्तार किया गया है, इनका क्या नाम था, इनका नाम है तुषार मेहता। आठवां क्वेश्चन पूछा था 1000 सरकारी स्कूलों में जल संचय करने वाला पहला जिला कौन बना है, तो ये बना है गुजरात का बड़ौदा जिला। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है ये किसान धन ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है 36वें आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। चौथा क्वेश्चन है कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। पांचवा बताना है आइसलैंड के पुनः राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं। छठा क्वेश्चन बताना है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। सातवां क्वेश्चन बताना है स्टार्स कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि कितनी है। और आठवां क्वेश्चन बताना है NTPC तथा IOCL ने अभी मिलकर एक समझौता किया है और ये दोनों कंपनियां मिलकर कहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप सामुदायिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं।
मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीश स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।